हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने क्या क्या शुरू से लेकर के यानी कि 1 से लेकर के 33 चैप्टर तक की भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप इन सभी को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट से। तो आइए आज जो चर्चा करूंगा 41 नंबर से। तो देखिए प्रश्न कहता है यदि से के बराबर ये तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, बहुत आराम से देखिए जैसे बनाते हुए आए हैं वैसे बनाएंगे। तो से के का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। से के का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, यानी ऊपर में आपका कर्ण है तो कर्ण आपका 25 दिया गया और आधार की बात किया जाए आधार यानी ए, ठीक है। आधार आपका 7 दे दिया गया। छोड़ा गया क्या भाई, लंब छोड़ दिया गया। तो हमें लंब निकाल लेना। लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि एक होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला, या फिर कर्ण को हम बोलते हैं एच स्क्वायर, ठीक है भाई, ये इंग्लिश में बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, वही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पे मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, जब भी लंब या फिर आधार दोनों में से किसी भी चीज़ को निकालना हो माइंड में सेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लंब या आधार दोनों में से अगर किसी भी चीज़ को निकालना हो, करना क्या है, जो बड़ा वैल्यू जो भी देगा तो जो बड़ा वही देगा जो कर्ण रहेगा। तो बड़ा का वर्ग कर लेना है, यानी 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है, बिंदास होकर लिख देना। इसका भी वर्ग कर लेना, 7 का वर्ग होता है 49 लिख देना। अब आपको करना क्या है, जब भी लंब या कर्ण कुछ भी निकालना हो इतना सा कम कर करके, यानी कि जो भी दो वैल्यू दिया रहेगा उन दोनों का वर्ग करके अंतर कर लेना, ठीक है। तो वर्ग के अंतर मतलब था घटा, बड़कम छोटका घटाना। और इसको क्या करना, टोपी बना लेना, लास्ट कम टोपी बना लेना। आपका काम कंप्लीट हो गया। अब 625 में से 49 घटेगा तो 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 4 गया तो 11 में 4 गया तो 7 या बचा 5, यानी 576 का बार आता है 24। तो ये 24 आपका लंब हो गया, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी लंब या फिर आधार निकालना हो तो जो भी दिया रहेगा दो वैल्यू उसको क्या करना, आपस में वर्ग कर लेना और अंतर कर लेना है। तो वर्ग किए अंतर किए है ना, यहाँ पे देख लीजिए वर्ग कर लिया 25 का 7 और टोपी बना देना, यानी कि रूट चला देना। आपका जो भी पूछे जो छोड़ दिया वो निकल जाएगा। लंब पूछा तो लंब निकल जाता, आधार पूछता तो। अगर कर्ण पूछता तो जो भी वैल्यू दिया गया रहेगा दोनों का वर्ग करके जोड़ के टोपी बनाना। थोड़ा सा ये माइंड में सेट करना, ठीक है। तो 24 है साइन थीटा, साइन ए का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो एल निकल गया 24, कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण आपका 25 है। तो 24/25 ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर वही दिया गया, फिर से इसको वैसे ऐड करना। कॉट ए का फॉर्मूला आता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार की बात किया जाए आधार ऊपर में, ठीक है, 3 है और लंब की बात किया जाए 4 है। तब देखिए कर्ण निकालना है तो आधार लंब दिया गया, कर्ण निकालना तो क्या करना है, दोनों का वर्ग करके जोड़ लेना। 3 का वर्ग हो जाता है, देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ करके टोपी करना है। तो 9 16 से 25, 25 का 12 जगह 5। तो एच यानी एच को के से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। एच भी कर्ण होता है, ठीक है। के बराबर हो गया आपका कितना है 5 हो गया। हमें निकाला से के। तो से के का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने आपको बताया कि से के का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण निकल गया 5, आधार आपका पहले से दिया गया 3, तो 5/3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 43 नंबर होगा ना। यहाँ देखें ये प्रश्न दिया गया, इसको कोट ये साइन दिया गया, कॉस में निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे पहले बना था वैसे। हालांकि कॉस थीटा का फॉर्मूला ही होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा जाए √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है। कैसे भाई, आपको हमने ये पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हमें साइन सिर्फ हमें कॉस वाला चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो को बोल जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये स्क्वायर इसका पट्टी जाएगा टोपी, तो डायरेक्ट हम बोल सकते 1 - साइन स्क्वायर थीटा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बोल सकता है, इसे भी मैं बोल सकता हूँ। तो डायरेक्ट निकल जाए। या फिर आप ये लंब ये दिया गया लंब है, ये कर्ण दिया गया, आधार निकाल करके भी
बोल सकते, आपका मर्जी है, जैसे बोलना वैसे आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसी पर बैठा दूंगा, देखिए निकालना चाहूँगा तो देखिए इस प्रकार से निकल जाएगा। देखिए तो ये स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, देखो 1 तो 1 हो गया माइनस साइन के स्थान पे दिया गया a बटे बी, तो हम कह सकते a बटे बी दे दिया, लेकिन ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा ना तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुल है तो 1 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग अलग वैल्यू है, लेकिन बी स्क्वायर एक वैल्यू है, तो हम कह सकते रूट अंदर ये लिख लेता हूँ इस प्रकार से, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए बी, क्योंकि ये बी स्क्वायर का एगो बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 43 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप जो है कि बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर कर निकाल करके बना सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ हमने बतला दिया। चलिए ये देखिए 44 नंबर में देखिए बीच में आपका जो है ना छूट गया लिखने के लिए, तो √3/2 होगा, ठीक है। √3/2 फ्रेश से लिख देता हूँ, √3/2 ये चीज़ जो है कि भाई आपका क्या हुआ छूट गया, ठीक है। तो चलिए हमने क्या क्या लिख दिया ये 44 नंबर में। अब देखिए ध्यान से, ये दिया गया, इसका वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर के जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका √3 है, और भाई थोड़ा सा फ्रेश से लिखा जाए √3 है, और कर्ण की बात किया जाए कर्ण आपका 2 है। हमें निकाला आधार, हमने क्या बोला लंब या आधार जब भी निकालना हो तो दोनों का टोपी बना कर वर्ग करके टोपी अंतर करके टोपी बनाना। तो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, वर्ग किए, बड़का में छोटका हमेशा को घटाना, ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो 4 में से क्या जाएगा 3, और उसको टोपी बनाए, 4 में से 3 1 का बाहर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आधार। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला की बात किया जाए तो होता है कर्ण बटा लंब, और प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, कहानी खत्म, आधार बटा लंब। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले सकता है, लंब एलसीएम हो जाएगा के प्लस आधार हो जाएगा, ठीक है। के की बात किया जाए के आपका 2 निकला है, प्लस आधार की बात किया जाए आधार आपका 1 निकल गया, देख लीजिए। और लंब की बात किया जाए लंब आपका √3 है, तो हो जाएगा 2 1 3 को हम कह सकते हैं √3 गुना √3, वो बिल्कुल बोल सकते हैं, बटा √3 गया, बचा √3 ऊपर में, तो √3 आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना 3 को हम √3 गुना √3 कह सकते हैं, क्योंकि गुना करने के बाद वही आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 ही, ठीक है। चलिए 45 नंबर, ये प्रश्न दिया गया, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, जैसे हम बनाते हैं वैसे इसको भी बना लेंगे, समझना है सिर्फ थोड़ा सा। सबसे पहली बात यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी अगर स्क्वायर हो जाएगा तो बहुत मज़े वाली बात है, सेम आ जाए तो करिए क्या ना स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, तो कर लेता स्क्वायर। तो इस साइड में भी वर्ग कर दिए है भाई, वर्ग एरो लिखा गया, ये साइड में वर्ग कर दिए, ये साइड में भी वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर यानी है ना a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू 10, 2a b का वैल्यू कोट, ठीक है, 2ab बराबर 5 का वर्ग हो जाता है 25, है ना। तब हम कह सकते हैं कि भाई 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 10 थीटा और गुना कोट थीटा का फॉर्मूला आता है 1/10 थीटा, ठीक है, और बराबर 25। 10 थीटा गया, बचा इधर सिर्फ 2, और ये प्लस 200 पट्टी जाके घटेगा, 25 से 2 घटेगा तो बचेगा 23 किसका वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देख लीजिए, और इसी का वैल्यू हमें निकालना 23। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न दिया गया, ठीक है, इसको हल करना है। सबसे पहली बात क्या है, छूटा हुआ है, नीचे में यहाँ बट्टम होगा 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न है तो देखिए साइन और कोस है, 10 थीटा का फॉर्मूला भी साइन कोस में होता है, तो अप्लाई करना वो वाला तरीका, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं 10 थीटा का फॉर्मूला स्पेशल, हम बोल सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, बिल्कुल, और ये गुना भाग में जाएगा तो 4/7, हम साइन थीटा का वैल्यू 4 बोल सकते हैं, कोस थीटा का वैल्यू 7 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है 7 तो 7 गुना साइन थीटा का स्थान पर 4 लेके -3 गुना कॉस थीटा का स्थान पे वाला 7 रखे 7 बटे इसी प्रकार 7 गुना 4 प्लस 3 गुना 7 प्लस है 7 चौक 28 और 7 21 28 में से 21 का 7 यहाँ 7 चौक 28 7 21 तो 21 28 जोड़िएगा तो हो जाए 49 इस प्रकार से हो जाए 7 का 7 7 7 49 1/7 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का। इस प्रकार से जब आपका आंसर आ गया तो आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना, नहीं तो फिर कर्ण लंब आधार करके निकालिए, वैसे भी आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए ये आपका 47 नंबर ये प्रश्न दिया गया और इसको हल करना है। 47 नंबर भी एक बात ध्यान से देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ दिया गया एक बार ऊपर में माइनस एक बार प्लस, यानी ये भी आपका वही वाला एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो कॉस का स्थान पे रख देना, देखिए ये साइन के स्थान पे रखेंगे क्या चीज़, देखिए इतना बटे हो जाएगा ना बी बटे ए, तो साइन के स्थान पे ए रखेंगे तो ए गुना ए स्क्वायर माइनस बी, कॉस के स्थान पे बी रखेंगे बी स्क्वायर, बस इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही हो जाएगा। वैल्यू बैठाए तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा आपका बी और साइन थीटा का वैल्यू होगा ए, तो बैठाए तो ये होगा एक बार माइनस एक बार ऊपर, तो प्लस, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। देखिए माइनस प्लस में, ठीक है 47 का आपका बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि निकल सकते हैं। अब 48 की बात किया जाए तो 48 भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न दिया गया और यहाँ पे क्या करना भाई, टेन थीटा का फॉर्मूला ये दिया गया, ठीक है। तो लंब बटा आधार, तो सबसे पहली बात इसको अगर उसी तरीके से बनाने का प्रयास करता हूँ, बने तो ठीक है, नहीं बने तो लंब करने निकालेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आता है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कोस है इसलिए बोला, और तब हो जाएगा साइन ऊपर में 8 और नीचे में कोस हो जाएगा 15, है ना, होगा बिल्कुल। अब देखिए एक बार थोड़ा सा याद ध्यान से देखिए, कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन आएगा तो पहले कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और इधर है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बटा इधर होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर से इधर 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब गुना में है तो कट जाएगा ये और ये कट जाएगा, ठीक है। पहले इसको हल कर लेता हूँ जो हल हो रहा है उसको, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, क्लियर है। और बटा इधर भी हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे बता बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई इधर ये दिखे ये साइन बटा कोस है तो उल्टा कर दीजिएगा, कोस बटा साइन हो जाएगा, यानी कि 15 ऊपर चल जाएगा 8 नीचे चल जाएगा, दोनों पे स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 60 का स्क्वायर 64, तो 225 बटा 64 ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान में रखना जब हल यहाँ से हो तो थोड़ा सा हल करके आपको वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। चलिए 49 नंबर ये प्रश्न दिया गया, इतना बराबर टेन थीटा बराबर 7, तो कोई दिक्कत नहीं, हल करता हूँ। तो अगर मैं ये कह दूँ कि देखिए ये 7 को हम तोड़ देता हूँ, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस पहले से वो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई 49 नंबर में ऐसे मैं कह सकता हूँ ना, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका 10 ये जो आपका दिया गया ना भाई, इसी यहाँ पे वाट है, ठीक है। ये जो 7 आपको दिख रहा है ये आपका वाट है, क्लियर है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये इसलिए कि ताकि यहाँ पे जो 3 दिया गया ना ये 3 3 मिल जाए, ठीक है। ऐसा प्रश्न दे तो आपको वैसे करना ही है। अब क्या कर सकते हैं कि 4 तो 4 और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 3 मिला तो 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। अब कह सकते हैं ना कि 4 ये हट जब ये हटा देते थोड़ा सा, 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला था 1 गुना 3 के 3 और ये 3 और पट्टी भेज दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी। अब देखिए ये आ गया, इसको गुणाज भाग में देंगे तो हम कह सकते हैं देखिए साइन स्क्वायर है ना तो खाली थीटा लिखता हूँ, तो स्क्वायर है तो पट्टी टोपी बनेगा, इधर बचेगा 1
और 4 है पट्टी आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 4। तो अब बाहर की बात की जाए तो 1/2 निकलेगा और साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है। जब आधार निकालना है क्योंकि हमें टेन थीटा चाहिए, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका 1 है, तो 1 देख लीजिए किस में ऑप्शन में है, ये ऊपर में। तो एक तो आपका बी हो सकता है और सी भी हो सकता है। चलिए हल कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि नीचे में भी आएगा तो सी नहीं होगा भाई, नीचे में भी ना कुछ आएगा तो सी नहीं होगा, तो बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि देखता हूँ आधार निकालना था, हमने क्या बोला था कि दोनों का वर्ग कर लेना और अंतर करना। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग होता है 1। 4 में ऐसे गया 3 बचा और टोपी बना लेना, ये बोले थे ना, तो हो गया। लंब 1 तो आधार √3, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए 50 नंबर कॉस थीटा, ये देखो कॉस थीटा लिखा हुआ, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। कॉस थीटा बराबर 0.6, तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा थोड़ा सा माइंड में आपको सेट करके जो कि आगे बढ़ना है, ठीक है। हालांकि बुक आप जो कि चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको हल करता हूँ। तो मैं इसको कह सकता हूँ ना कि ये वाला कॉस थीटा का वैल्यू ये दिया गया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें निकालना है इतना बराबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसको देखिए साइन है और टेन है, ठीक है। कॉस दिया गया है, कॉस दिया गया, हमें साइन की आवश्यकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर चेक करो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्योंकि इस पर बैठा ना हाँ ये चीज़ लिख सकता। अब ध्यान से देखो 1 तो 1 माइनस तो माइनस कॉस थीटा वैल्यू दिया गया 0.6। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा, तो 1 - 6 का होता है 36, ठीक है। तो 0.36, तो 1 रुपये में 36 पैसा घट जाएगा, तो बचेगा 64, 0.64, ठीक है। 6 4 बचेगा और स्क्वायर है तो टोपी बनेगा तो इस प्रकार से, तो हो जाएगा 0.8। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपका 0.8 और कॉस थीटा भी दिया गया था। फटाक से इस पर बैठा लीजिए, देखिए बैठा था 5 तो 5 साइन थीटा के स्थान पे रखना 0.8, ठीक है। और -3 तो 3 गुना टेन थीटा फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया 0.8, कॉस थीटा का वैल्यू आपका दिया गया 0.6, तो 0.6 लिख लिया। अब इसको हल करना, आंसर आ जाएगा। 8×5 = 40 हो जाएगा, 4 माइनस ये दशमलव डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये कह सकते हैं 3 से कटेगा ना, 3 है ना भाई, 3 है, ठीक है। 3 दूना 6, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ बचा सिर्फ भाई 4, क्योंकि दशमलव डिलीट करिए दिए है ना, तो 4 - 4 हो जाता है 0। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर 0 ला सकते हैं, सी नंबर। क्लियर है। तो भाई हमने क्या क्या डेली जो 10% का टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।